हाय, मेरा नाम है राजीव कपूर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 7 जुलाई 2022 की। आज वेडनेसडे को मार्केट फिर से काफ़ी वॉलेटाइल रही और कल हम इवन मार्केट को देखकर ग्लोबल न्यूज़ देखकर और जो मार्केट में लास्ट में जो कल सेलिंग आई थी, उसको देख के हमने सोचा था कि मार्केट फिर से 15,700 के लेवल टच करेगी और नीचे और जा सकती है। बट आज ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने सरप्राइज़ दिया। इवन कल अमेरिकन मार्केट डॉ जोन्स जो काफ़ी चंचल रहता है, उसने 700 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी, पर रात तक वो ऑलमोस्ट सारी रिकवरी इसने दिखा दी। और सुबह जो सिंगापुर निफ्टी है हमारी खुली तो फ्लैट थी, बट खुलते ही वो हमारी जो निफ्टी है ओपन हुई, खुलते ही एक तेजी पकड़ी, अप्रॉक्स 100 पॉइंट की तेजी पकड़ी और 15,900 के लेवल उसे टच करे और वहां से हमें बहुत शार्प सेलिंग मिली दोबारा 15,800 के करीब करीब की। अब 15,800 पे ओपन हुई, 15,900 गई, दोबारा 15,800 आई और वहां से जो तेजी पकड़ी उसने वो 16,000 के करीब करीब सेकंड हाफ में ले गई। बट ये है कि जिगजैग मूव्स रहे, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही और ये क्लियर हो गया कि जो निफ्टी है वो हायर हाइस बनाए बना रही है। आज एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, अमेरिका में फेड के मिनट्स का आउटकम आएगा और उससे पहले निफ्टी ने अपना आउटकम दे दिया है और निफ्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि निफ्टी झुकेगी नहीं, निफ्टी हायर हाइस बना रही है। उसने डिप मारा था 2-3 दिन पहले 15,500 का, उसके बाद 15,700 पे 2-3 बार सपोर्ट ली। अब कल क्लोजिंग 15,800 की दी, आज उसने 15,800 को फिर से ब्रीच किया, दोबारा 15,900 को टच किया, फिर 15,800 पे सपोर्ट लिया और 16,000 पे गई और जो क्लोजिंग है वो हमें अप्रॉक्स 16,000 के करीब करीब की मिल गई है। अब ये क्लियर हो चुका है कि निफ्टी गिरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और हमारा आज का स्टॉप लॉस हिट हो गया। इवन मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं भी कुछ पोजीशन शॉर्ट के लेके गया था जो मुझे मॉर्निंग में अपनी पोजीशन काटनी पड़ी और मुझे आज सेकंड हाफ में मैंने भी बाइंग में ले ली और मैं स्टिल अभी कुछ पोजीशन अपनी होल्ड कर रहा हूँ। हालांकि फेड के जो भी मीटिंग के जो भी आउटकम है वो कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेंड अप हो रहा है तो वो अप हो रहा है, हो सकता है कल शायद छोटा मोटा फिर से डिप मिल जाए। और बट ऐसा मुझे अब लग रहा है मार्केट को देख के, निफ्टी को देख के, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बाइंग आई है, जिस हिसाब से निफ्टी में बाइंग आई है, उसको देख के ये लग रहा है कि कल हम गैप अप खुलेंगे, 16,000 के ऊपर खुलेंगे और ऑप्शन डेटा को भी जो भी एनालाइज किया उससे ये क्लियर हो रहा है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और कल क्योंकि एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट दिन है और शायद हम एक्सपायरी 16,000 के ऊपर ही देखें, चांसेस काफ़ी हाई हैं। मैं अभी शायद इसी वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है तो थोड़ी उठक-पटक हो सकती है, बट ट्रेंड डाउन नहीं है, ट्रेंड अप हो चुका है क्योंकि निफ्टी ने 15,700, 15,800 और 15,900 ये जितना भी कंसोलिडेशन था इन लेवल्स पे बार-बार सपोर्ट ली है। कंसोलिडेशन हमारी हो चुकी है और मार्केट अब 16,000 को ब्रीच कर रही है। इसलिए मैंने थंबनेल में भी डाला कि निफ्टी तैयार है ब्रेकआउट देने के लिए 16,000 के ऊपर। और जितना टाइम निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है 15,700 800 में कितने स्टॉप लॉस हिट किए, ना बेयर्स को पैसा दिया ना बुल्स को पैसा दिया। उसके बाद जो ये अपसाइड का मोमेंटम शुरू हो रहा है, हालांकि कल हमें लगा था कि गैप ब्रेकआउट आ गया है पर वो फिजल आउट हो गया था। बट अब पूरी चांसेस हैं कि ब्रेकआउट ये कंफर्मेशन काफी हद तक आ गई है और कल हम 16,000 के ऊपर जाएंगे। और कल अगर हम 16,000 के ऊपर टिकते हैं तो आने वाले दिनों में हम 16,200 250, शायद 16,300 से 400 भी देख ले क्योंकि जो अप मूव होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, तेज होगा। क्योंकि ब्रेकआउट कहीं भी आना था, तेज आना था, नीचे गिरती तो भी तेज आती क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम का कंसोलिडेशन हुआ है। तो अब ऊपर की साइड क्योंकि चांसेस खुल चुकी है, रेंज ऊपर की साइड खुल चुकी है, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम कल से 16,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे और हो सकता है कि रात को सिंगापुर निफ्टी 11:30-12 बजे के आसपास आपको एक डिप दिखाए, अगर जो भी फेड के जो भी मीटिंग्स के आउटकम आते हैं। बट मॉर्निंग में प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि हम ऊपर की साइड जाएंगे और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मे बी थोड़ा बहुत 16,000 पे क्या पता कंसोलिडेशन करें या शॉर्ट कवरिंग करें। बट ये है कि अब रेंज कंफर्म हो चुकी है कि मार्केट अब गिरने को रेडी नहीं है, अब हम बाइंग साइड में रहेंगे जब तक निफ्टी दोबारा 15,800 के नीचे नहीं जाती। अब हम 16,000 के करीब करीब है तो 15,800 जाने के लिए उसको 200 पॉइंट का वो है, तो चांसेस नहीं है कि अब हम नीचे जाएंगे, अब हम सिर्फ बाइंग और डिप्स करेंगे। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि स्क्रीन पे आज कैसा रहा। ये कल की जो निफ्टी ने कल 16,000 को टच किया था, नीचे क्लोजिंग हुई 15,800 पे,
आज खोलते ही वो ऊपर गई, दोबारा एक बार नीचे आई और ये अपना 100 मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है और क्लोजिंग हुई है दोबारा से कल वाले हाई पर। तो एक कहीं तरह काफ़ी लोग पोजीशन अपनी काट गए होंगे क्योंकि सेम कल वाले हाई पे ही क्लोजिंग हुई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट बना गई है और ब्रेकआउट देने वाली है। मैं आपको अब डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली में आप ये देख रहे हैं कि आरएसआई अप मूव की तरफ जा रही है और ये हमारी जो कैंडल्स हैं ये भी अप मूव जा रही हैं। और इसको अगर मैं लाइन में बनाता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी मैं इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये 15,800 के करीब करीब का पहले सपोर्ट थी जो टूटने के बाद अब रेजिस्टेंस हो गई है। मार्केट ने इस पर कई दिन कंसोलिडेशन किए और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं लाइन अब ऊपर जा चुकी है। ये वाली लाइन आप देखिए, इसको एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो ये वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा चुकी है, कैंडल जो हमारी है ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है। तो काफी चांसेस है कि अब हम ऊपर के लेवल मतलब कि 15,400 तक, 16,400 तक देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और हम अगले एक्सपायरी तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कल ही हम 16,200 तो कल ही देख लें, ये इसके चांसेस काफी हाई है क्योंकि मार्केट इस टाइम ब्रेकआउट दे चुकी है और बार बार नीचे बाइंग आ रही है, नीचे जितनी बार भी कर रही है बाइंग आ रही है। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आ, ये है आपके सामने इस टाइम पुट कॉल रेशियो और 1.27 है। ये अभी 1.6 1.7 तक जा सकता है। तो अभी ये स्लाइटली मतलब अभी से मैं ओवरबॉट तो नहीं कहेंगे, बट ओवरबॉट में जाने के लिए इसको 20-30 जीरो पॉइंट पॉइंट 30 से 35 पॉइंट और चाहिए। तो यहाँ से निफ्टी 200-250 पॉइंट और जा सकती है, उसके बाद ये ओवरबॉट में जाएगी तो हमें डिप मिलेगा। फिलहाल ये ठीक है। बात करें अगर एफ के डेटा की तो वो आ चुके हैं और उन्होंने 330 करोड़ की कैश में बिकवाली करी है और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की खरीदारी करी है। तो डेटा न्यूट्रल है इसमें देखा जाए तो। पर उम्मीद है कल के डेटा काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि कल से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ऑप्शन डेटा दिखा दूं। ये 7 जुलाई कल की एक्सपायरी का डेटा है और इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ 15,900 पे 62 लाख, 15,800 पे 76 लाख, 15,700 पे 71 लाख। मतलब नीचे की साइड जो है पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है और ऊपर की तरफ सिर्फ अब 16,000 बचा है। मॉर्निंग में यहाँ 15,900 पे भी काफी ज्यादा था, 50-60 बल्कि 80-85 के करीब लैक्स यहाँ पर 15,900 पे थे। बट कॉल राइटर्स वो सारे भाग गए क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई। मार्केट ने 15,800 भी तोड़ दिया, 900 भी तोड़ दिया और 16,000 के करीब करीब चली गई। तो अब सिर्फ ये 72 लाख रह गए हैं 16,000 वाले कॉल राइटर्स और उम्मीद है ये कल ट्रैप हो जाएंगे, पूरी तरीके से ट्रैप होंगे। तो कल आप गलती से भी कॉल राइटिंग मत करिएगा कि आप सोचे कि 16,100 या 16,150 की कॉल राइटिंग करें। कल शॉर्ट कवरिंग मार्केट को कहीं भी लेके जा सकती है, शायद हम 200-300 पॉइंट देख सकते हैं। तो कल आप बाइंग साइड में करिएगा। अगले 14 जुलाई की मैंने कुछ अपने लिए कॉल्स लिए और निफ्टी फ्यूचर बाइंग करा है। तो मैं बुलिश हूँ जब तक निफ्टी 15,800 को होल्ड कर रही है, उसके ऊपर है अब मैं बाइंग ही करूंगा। 16,200 300 400 तक के मेरे टारगेट्स हैं, वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ देखकर कि कहाँ मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट बाइंग और डिप्स रहेगी क्योंकि हम 15,800 के ऊपर बार बार आके टिक गए और अब 16,000 तोड़ रहे हैं। तो अब आप कल खुलेंगे हम 16,000 के ऊपर, भले चाहे जो मर्जी डेटा आए रात को। और एक चीज मैं और दिखा दूं इस टाइम, यूरोप की मार्केट कल काफी पैनिक में गिरी थी बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी बॉटम बन गया। पैनिक में जो बॉटम बनता है वो बन गया। इस टाइम यूरोप 1.5-2% अप है। डैक्स इस टाइम 220 पॉइंट अप है। तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं। और अमेरिका खुल चुका है, अमेरिका इस टाइम फ्लैट है। तो आई थिंक वो अभी 2-3 घंटे फ्लैट ही रहेगा जब तक आउटकम नहीं आता, जो भी मीटिंग्स का जो भी आउटकम है। उसके बाद वो एक बार डिप मारेगा और उसके बाद मेरे हिसाब से ये कल आपको अच्छा खासा ग्रीन दिखेगा। जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो अमेरिका काफी ग्रीन दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी इस टाइम 10-15 पॉइंट ऊपर है और वो 16,000 को बार बार टच करने की कोशिश कर रही है। पिछली कल वो 16,000 से ही टिप मारी थी उसने। कल मॉर्निंग में जब 16,000 के करीब करीब थी वहां से उसने टिप मारी थी। 15,800 पे सपोर्ट है। ये सिंगापुर निफ्टी का भी चार्ट मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि काफी हेल्प करता है ये एनालाइज करने में। तो ये इस टाइम
इस टाइम आप यह देख सकते हैं कि एक शेप बना रहा है ये, और ट्रायंगल की शेप बना रहा है, और ये बुलिश, इसको इसको काफ़ी बुलिश मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जितना टाइम ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ये एक लंबी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा। अब आज रात तक बना देनी चाहिए इसने। तो अब सिंगापुर निफ्टी में भी 16,000 के करीब-करीब है, वो भी ब्रेकआउट देने को रेडी है, और हमारी निफ्टी भी ब्रेकआउट देने को रेडी है। तो कल से सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स, जब तक हम 15,800 के ऊपर हैं, बाइंग ऑन डिप्स। टारगेट 16,200 से 16,250 तक, मे बी कल या परसों में, फ्राइडे तक। और अगले हफ्ते शायद हम 16,300-400 भी देखेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो। अब हम सिर्फ बाइंग ऑन डिप्स करेंगे। मार्केट अब बुलिश हो चुकी है। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट गया, मैं भी मंदी में था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर ठीक है। हम मैंने कल क्लियर कहा था कि लेवल्स के हिसाब से काम करना है। 15,900 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हम बाइंग में आ गए, तो 100 पॉइंट तो हमारे कवर अप हो गए। आगे और मुनाफा कल आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।